खेलों में भी अब जम्मू कश्मीर की नई पहचान बन चुकी है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने मन की बात के 125वें एपिसोड में भी किया था। सुनिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के एक स्टेडियम में रिकॉर्ड संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यहां पुलवामा का पहला डे नाइट क्रिकेट मैच खेला गया। पहले ये होना असंभव था, लेकिन अब मेरा देश बदल रहा है। ये मैच रॉयल प्रीमियर लीग का हिस्सा है, जिसमें जम्मू कश्मीर की अलग अलग टीमें खेल रही हैं। इतने सारे लोग, खासकर युवा, पुलवामा में रात के समय हजारों की तादाद में क्रिकेट का आनंद लेते हुए, ये नजारा वाकई देखने लायक था। तो तस्वीर बदली है, नया कश्मीर आपके सामने है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आतंकवाद को कैसे जवाब दिया गया, आतंकियों का खात्मा किया गया है और कश्मीर से जो पत्थरबाजी है वो खत्म हुई है। विकास की रफ्तार कैसे बढ़ी है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि सीधा कश्मीर तक जाती है। इंजीनियरिंग का कमाल आप देखिए, चिनाब रेल ब्रिज जो कि एफिल टावर से भी ऊंचा है। भारत का पहला केबल स्टड रेल ब्रिज, अंजी खड्ड ब्रिज, ये जो है वो कश्मीर कैसे विकास की रफ्तार में आगे बढ़ रहा, अग्रसर हो रहा है। इरशाद साहब आप देखते रहिएगा, हर मौसम में कनेक्टिविटी है। सोनमार्ग टनल, कश्मीर लद्दाख कनेक्टिविटी है, जोजिला टनल, पर्यटन की नई उड़ान यहां भरी जा रही है। रिकॉर्ड पर्यटक पहुंच रहे हैं। बॉलीवुड की वापसी कैसे हुई है, कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग हो रही है। मनोरंजन की वापसी, नए सिनेमा हॉल हैं, युवाओं की नई उड़ान है, खेलों के बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। कश्मीर की नई पहचान क्या है, क्रिकेट और स्पोर्ट्स, और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखाई रहे हैं। कारोबार की नई रफ्तार आप देखिए, सेब, ड्राई फ्रूट्स दुनिया तक पहुंच रहे हैं। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव, मैं इन तस्वीरों पर चलो नहीं आता हूं, मैं तो ये बोलता हूं कि दुनिया मान रही है। भले इरशाद साहब कुछ भी आंखें मूंदे रहे, भले वो कोई भी प्रोपेगेंडा करें, लेकिन अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने खुद माना कि आज कश्मीर कहां से कहां पहुंच गया है। यह नजर नहीं आता पाकिस्तान को। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है करुणा, ये ब्लैक एंड व्हाइट का डिफरेंस है। ये भारत का कश्मीर आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी गए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, सड़कों का जाल बिछ गया है। IIM कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज वहाँ पर हैं। आजकल वहाँ पर होटल इंडस्ट्री इतना अच्छा कर रही है। टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम 2.5 से 3 करोड़ के करीब टूरिस्ट आए हैं। और जो स्पोर्ट्स की बात आप कह रहे हैं, जो पुलवामा के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता था डे एंड नाइट मैच हुआ है। किसी तरीके से पाकिस्तान आतंकवादी जो भेजता था, आज वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं। और ये सच्चाई है। अगर आप तुलना कर रहे थे, जैसे सरगोए गौर जो आए थे, जिन्होंने, वो एक प्रकार से एम्बेसडर ही नहीं है भारत के अंदर अमेरिका के, वो एक प्रकार से स्पेशल एनवॉय भी हैं अमेरिका के, साउथ और सेंट्रल एशिया के। उन्होंने क्या बोला कि जो जम्मू कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ पर डेवलपमेंट देख के मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं चाहूंगा कि भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए अमेरिका से और यूरोप से, तो ये एक काबिले तारीफ है। और अब आप पाकिस्तान के POJ की बात करें, वहाँ पर खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगर, ददियाल, बाग, सर है तो रावलाकोट, वहाँ लोग खाने को गोलियां हैं, वहां पर पाकिस्तान आर्मी की खाने को गोलियां हैं वहां। हाँ बिल्कुल रवि, खाने को बस गोलियां हैं। और सच्चाई है वहां पर POJ के अंदर आवाज क्या आ रही है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, वतन और कफन। ये कहते हैं कि हम अपनी आजादी के लिए अपनी जान तक दे देंगे। हमें क्या चाहिए, आजादी, लेके रहेंगे आजादी। ये तो नारे लग रहे हैं, मगर सच्चाई यह है आज POJ के में फंडामेंटल राइट्स को कुचला जा रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, औरतें और बच्चे मारे जा रहे हैं, इलेक्शन जो हुए थे फ्रॉड है। हम नहीं कह रहे, ये PPP का जो भुट्टो है, सच्चाई ये भी है कि ये सब कुछ दुनिया के सामने है और बेशर्मी से पाकिस्तान के हुक्मरान, वहां की फौज इसे डिनाई कर रही है। यह भी एक सच्चाई है और इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और देखिए POK में शहबाज मुनीर के खिलाफ विद्रोह की आग भी उठती दिखाई दे रही है। जैक का पाक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार चल रहा है। जैक नेता सरदार अमन कश्मीरी का ऐलान सामने आया है, अब बिजली बिल और टैक्स नहीं देगा POK। हजारों लोगों का 73 दिन से प्रदर्शन जारी है। 73 डेज प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है।
तो ये जो कश्मीर के अवाम है उसके आवाज है। और इरशाद साहब आप सुनते रहिए, क्योंकि कल ही हमारे कार्यक्रम में आप बोल रहे थे कि कश्मीरियों को सुनिए वो क्या बोलते हैं। अब आप सुन लीजिए कान खोलकर। देखिए आप, पीओके में मुनीर के खिलाफ संग्राम कैसे छिड़ा है। जैक का नया ऐलान क्या है। मुनीर सेना की गोलियों का कोई खौफ नहीं है। यह आपने सुना, गोलियों के खिलाफ साथ आने का आह्वान किया गया है। अब से टैक्स और जो भारी भरकम बिजली का बिल वसूला जाता है वो नहीं भरेंगे, जो मोटा टैक्स वसूला जाता है। सरकारी दफ्तरों और स्कूलों का बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है। बड़ी बात क्या है, पीओके पर आसिम मुनीर का कंट्रोल खत्म। निहत्थों पर गोली चलाना हार का सबूत है। फ्रस्ट्रेशन आप देखिए किस कदर पाकिस्तान की सेना के अंदर है। बिल्कुल, और देखिए मुनीर की सेना पीओके की आवाज दबाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि सेना कैसे प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरता कर रही है, क्रूरता कर रही है, जुल्म ढा रही है। पीओके में मुनीर की बर्बरता देख लीजिए जरा। पीओके में 36,000 रेंजर्स की तैनाती की गई है। 36,000। रैली, प्रदर्शन और मार्च पर रोक लगा दी गई है। बिजली काटी गई, पानी काट दिया गया। प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के भी आदेश जारी कर दिए गए। पाक आर्मी के स्नाइपर्स भी एक्टिव कर दिए गए। हजारों लोगों की अवैध गिरफ्तारी भी की गई है। और थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाया भी जैक लीडर का बयान। वो साफ कह रहे हैं कि 73 दिन से हम पाकिस्तान सेना की गोलियों के सामने अपनी छाती खोलकर खड़े हैं। उन्होंने भी देख लिया कि हमारी ताकत क्या है। अब तिवारी सर और मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तिवारी सर, जल्दी से आपसे समझना चाहेंगे इस पर और फिर मनीष के पास भी जाएंगे। ये जो पाकिस्तान कवर अप करने की कोशिश कर रहा है पीओके को लेकर, क्या ये अब पॉसिबल है या फिर अब हाथ से बाहर पहली बार मामला जाता दिखाई दे रहा है? पहले भी कोशिश की गई और दबाया गया, इस बार भी दबाया जा रहा है। पहले और अब में क्या फर्क दिखाई दे रहा है? रवि, देखिए इस बार सारी जनता रोड पे आ गई है, वो डर नहीं रही है। तो इस बार जो प्रभाव होगा काफ़ी लंबा पड़ेगा। जहाँ तक पॉलिटिकली सवाल है, पाकिस्तान की आर्मी ने पहले एक एक्शन ऑलरेडी ले चुका था जिससे कि कंट्रोल उनका हमेशा रहेगा। 53 सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। 53 में से 20 इनके लोग होते हैं, 8 नॉमिनेटेड होते हैं, बाहर शरारती होते हैं, तो 20 बचे। बाकी 33 में से खाली इनको 7 सीट जितनी है मेजोरिटी बनाने के लिए। तो पॉलिटिकल सोल्यूशन तो कभी हो नहीं सकता था। जैसे इराज साहब बता रहे थे कि इलेक्शन होगा, लेकिन इलेक्शन होगा तो अगर 33 सीट अब इनकी कन्फर्म है तो ये कभी हार ही नहीं सकते। इनकी सरकार वहाँ हार ही नहीं सकती। तो दिखती है यहाँ की जनता को समझ में आ गया है कि पॉलिटिकली हम इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए सड़क पर आना अत्यंत आवश्यक है। कि जब तक ये इलेक्शन का जो कंस्ट्रक्शन है, जो आर्किटेक्ट बनाया हुआ उन्होंने कि हम 12 रिफ्यूजी रखेंगे और 8 नॉमिनेटेड रखेंगे, तब तक ये समाधान नहीं हो सकता था। ये 40 साल से झेल रहे हैं। बिजली यहाँ पैदा होती है, बिजली इनको यहाँ महंगा मिलती है। इनके रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वो पाकिस्तान यूज करता है और इनको सब कुछ महंगा देता है। यहाँ पर आटा जैसे भी शिवाज सर बोल रहे थे, सब कुछ उनके लिए महंगा कर दिया गया है, दबा के रखा गया है। अब ये तुलनात्मक देखिए, तुलना जब होती है, जब ये लोग देखते हैं कि हमारे जैसे लोग हैं, हमारा जैसा एरिया है भारत में, वहाँ सरकार ने क्या किया है और हमारी कैसी हालत है, तो ये अंदर से भावना जगती है और सड़क पर लोग आएंगे। अब बहुत मुश्किल होगा ये पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाकिस्तान सरकार के लिए नहीं कहूँगा। इराज साहब तो कुछ है ही नहीं, इराज साहब भी तो आज़ाद नहीं है। वो तो मुनीर जो कहता है वही कहेंगे, उनकी सरकार वही कहेगी। तो जब तक ये उनको लोगों को समझ में आ गया है कि ये जब हमारे इनके पाकिस्तानी जनरल्स हैं वो देशभक्त तो हो ही नहीं सकते, वो खाली वहाँ से पैसा कमा के विदेश में भेजते हैं। जितने पिछले जनरल देखिए, बाजवा हो, सरकार हो, सब बाहर चले गए हैं। तो इनको फीलिंग है ही नहीं। अब इराज साहब अगर चाहें भी यहाँ के सुधारना इनके बस का है ही नहीं।